अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो पेयर्स 4x4 के अंदर पेयर्स बनते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको 3x3 की तरह एक पीस की तरह इसको बना लें, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, ये एक पीस, जैसे इसके अंदर ये एक पीस है, इसके अंदर भी इन दो का हम एक बनाते हैं। ठीक है, अब वो किस तरीके से हम बनाते हैं, पहले जो हमने नॉर्मली जो मेथड देखा था उसके अंदर पहले तो आप ये दो एल्गोरिदम देख लीजिए, ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, एक आ रहा है स्विचिंग एल्गोरिदम। स्विचिंग एल्गोरिदम क्या है? आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक एंड आर एंटी क्लॉक। ठीक है, ये आ गया हमारा स्विचिंग एल्गोरिदम। स्विचिंग एल्गोरिदम क्या होता है कि यहाँ की चीज़, ऊपर की चीज़ कोई मैं यहाँ लेके आऊँगा। मिसाल के तौर पे मुझे ये जो पीस है ब्लू एंड येलो, ऑरेंज एंड वाइट, मैं यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, इस जगह आ जाए। ठीक है, अच्छा वैसे तो हम सिंपली ये कर सकते हैं, यूँ किया और इसको नीचे लेके आ गए, ये भी एक मेथड है। ठीक है, मगर उसमें होता क्या है कि शुरू में तो अभी तो आप कर सकते हैं, मगर जब हमारे नीचे की कोई चीज़ बन जाएगी तो वो फिर ख़राब हो जाती है। इसलिए हम ये एल्गोरिदम लगाते हैं ताकि नीचे वाली चीज़ें वापस अपनी जगह पे, जब हम इसको यहाँ लेके आएँ तो हर चीज़, बाकी जितनी भी हमारे बने हुए हैं पेयर्स, वो अपनी अपनी जगहों पे वापस चले जाएँ। ओके, तो अब उसके अंदर क्या है, मैंने क्या किया, आर, ये अब देखें ब्लू एंड येलो इस जगह आ जाएगा। ठीक है, आर क्लॉक, टी एन टी क्लॉक एंड आर एन टी क्लॉक, ये किया, ये देखें ब्लू एंड येलो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मुझे ये रेड एंड ग्रीन का कोई पीस है, ये मैंने लिया, यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखने के बाद अब मैं इसको स्विच कर रहा हूँ, मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है, ये मैंने किया, आर क्लॉक, टी एन टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, ये आ गया यहाँ पे। और वही जो हमने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ मैं, कि हम जब पेयर बनाएंगे तो एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर होगा तो ये गलत है। ओके, अभी मैं वो भी बताता हूँ आपको। यानी अब मैंने इसको दोनों को जोड़ा, इस तरीके से दोनों को एक साथ किया, करने के बाद अब फिर मैं इसको स्विच करूँगा, अब मैं ऊपर लेके जाऊँगा। ठीक है, वही एल्गोरिदम के ज़रिए आर क्लॉक, टी एन टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, और ये देखिए कि ये ऊपर आ गया। ठीक, हम क्या करते हैं कि यहाँ बनाते हैं, साइडों में बनाते हैं पेयर्स, और उनको ऊपर लेके जाते हैं सबको, 1 2 3 4 इस तरीके से लेके जाते हैं, और उसके बाद फिर इसको उलट लेते हैं और उसके बाद फिर इनके अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये एक पेयर बना लिया मैंने, आप देखें यहाँ पे ये कलर्स ख़राब हो गए, मैं हर दफ़ा इसको वापस कर दूंगा। यानी एक किसी को मैच कर दिया तो बाकी खुद ब खुद मैच हो जाएंगे। इस एल्गोरिदम लगाने से ये भी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। ठीक है, तो आप अभी प्रैक्टिस शुरू में हैं, अगर आप बहुत पुराने सीखे हुए हैं और आज आप सिर्फ इसको, इस फास्ट मेथड को देखना चाह रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, वरना मैं तो मतलब आगे आप जाके आप इसको बार बार आपको ठीक नहीं करना पड़ेगा। ओके, यानी ये लेयर उस वक्त तक हम यानी इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि जैसे ये है, हम दूसरा स्विच कर लें, तीसरा स्विच कर लें, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, मगर जब लास्ट ये, जब ऊपर की चारों हो जाए, नीचे की चारों हो जाए, तो फिर ये बीच की जो होती हैं, यहाँ पे जो ये साइडों की हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, इनको जब हम पेयर बना रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत ख्याल करना पड़ता है कि हर दफ़ा हमको ये कलर मैच करना पड़ता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि मैं मैच नहीं कर रहा हूँ ये कलर, मगर जब मैं इनमें जाऊँगा आखिरी 4 में, तो फिर मैं हर दफ़ा मैच करूँगा इस कलर को। ओके ओके, अब आपने देख लिया कि किस तरीके से रेड एंड ग्रीन एक बना है। चलें अब हम एक और बनाते हैं कोई, ये है ऑरेंज एंड वाइट। ऑरेंज एंड वाइट को मैं देखूँगा, कहाँ देखूँगा, इन्हीं में 2 में। ऑरेंज एंड वाइट यहाँ नहीं है, यहाँ तो हम बना चुके हैं, यहाँ नहीं है, ये मुझे एक मिल गया ऊपर, मैं इसको भी लेके आ गया। ओके, अब क्या किया मैंने, इसको यही स्विचिंग एल्गोरिदम लगाता हूँ मैं, आर क्लॉक, टी एन टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, ये लगा दिया। मगर अभी जो मैंने आपको बताया था कि एक ऊपर आना चाहिए और एक नीचे आना चाहिए, वो नहीं हुआ, ये आमने सामने हो गया। अब हम इसको किस पेयर नहीं बना सकते, मैं इसको आगे करूँगा तो वो आगे चला जाएगा, पेयर नहीं बना सकते। तो उसका क्या तरीका था,
अब ये इसके नीचे एक एल्गोरिदम आ रहा है, ये कहलाता है फ्लिपिंग एल्गोरिदम। इसके अंदर हम इसको फ्लिपिंग जब लगाएंगे तो क्या हो जाता है, ये चीज़ उलट जाती है, यानी वाइट ये वाला पीस इधर आ जाएगा, ये वाला पीस उधर चला जाएगा। यही नहीं होगा बल्कि ये भी होगा कि ये वाइट जो है वो इस साइड पे हो जाएगा और ऑरेंज इस साइड पे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगा रहा हूँ। वो क्या है, आर एंटी क्लॉक, ओके, आर के बाद एफ क्लॉक, ये किया। अब इन दोनों को वापस कर दिया, आर क्लॉक एंड एफ एंटी क्लॉक, ये किया। तो अभी यहाँ तो नहीं आया मगर ये ऊपर आ गया है, और ऊपर आ गया है तो आपको पता है कि उसको फिर हमें अब स्विच करना पड़ेगा। उसका भी आपको पता है कि यानी आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक एंड आर एंटी क्लॉक, ये किया। अब आप देखिए कि ये यहाँ पे आ गया और उलट गया, ऊपर था अब नीचे आ गया। अब मैं इसका पेयर बना सकता हूँ, ठीक, पेयर बना के ऊपर लेके जा सकता हूँ। तो जब भी हम यानी इस तरह से आए कि ये इसके सामने आ रहा है, ये वाला पीस जो है इसके सामने आ रहा है, तो हम एक साथ दोनों एल्गोरिदम्स को यानी पहले फ्लिपिंग लगाएंगे। अगर ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मैं इसको फिर कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इसको दोबारा आमने सामने कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ लेके आना है अगर, तो हम ये दोनों एल्गोरिदम को एक के बाद एक लगाएंगे, यानी पहले फ्लिपिंग लगाएंगे और उसके बाद फिर स्विचिंग लगाएंगे, मतलब एक साथ लगा देंगे दोनों। यानी मैंने क्या किया, आर एंटी क्लॉक, एफ क्लॉक, आर क्लॉक एंड एफ एंटी क्लॉक, ठीक है। ये करने के बाद इसी के आगे मैं अब स्विचिंग एल्गोरिदम भी लगा रहा हूँ, आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक और आर एंटी क्लॉक। जब मैं ये दोनों को लगाऊंगा तो अब आप देखें कि ये वापस इसी जगह आ जाएगा और अब मैं इसका पेयर बना सकता हूँ। और इसको अब मैं फिर दोबारा से ऊपर लेके जाऊंगा। पहले दोनों का पेयर बनाया मैंने, पेयर बनाने के बाद मैंने आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक किया। आप देखेंगे ऑरेंज एंड वाइट ऊपर आ गया। चलिए अब एक और देख लेते हैं, ब्लू एंड रेड है, ठीक है। ब्लू एंड रेड मेरे पास ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है। मैं अब इस डायरेक्शन में देखूंगा, ठीक है। ब्लू एंड रेड, ये देखिए अब इसी में मुझे यहाँ पे मिल गया, मगर वही चीज़ आ रही है कि ये दोनों एक इधर है और एक इधर है, दोनों ऊपर वाले उसमें है, आमने सामने आ रहा है, यानी एक इसके सामने ये आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, वही अभी जो मैंने आपको बताया, पहले फ्लिपिंग एल्गोरिदम के साथ साथ स्विचिंग एल्गोरिदम दोनों एक साथ लगा देंगे। आर एंटी क्लॉक, एफ क्लॉक, आर क्लॉक एंड एफ एंटी क्लॉक, ये किया। और उसके बाद फिर आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक एंड आर एंटी क्लॉक, ये किया। आप देखें ये नीचे आ गया। अब मैंने इसका भी पेयर बना दिया। पेयर बनाने के बाद मैं इसको ऊपर लेके चला गया, ठीक है, ये किया और ये बन गया। देखिए ये तो था हमारा मेथड 1 के अंदर, इस तरीक़े से हमने आपको बताया था। ओके, अब मैं आज के जो हमारा एल्गोरिथम ये है, इसके अंदर किस तरीके से हम ज़रा थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं। ये बार बार जो मुझे फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगाना पड़ रहा है, ये लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्विचिंग एल्गोरिदम से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम कोई सा, ठीक है। अब ये देखिए एक मेरे पास यहाँ पे आ रहा है रेड एंड वाइट और एक रेड एंड वाइट ऊपर आ रहा है, ये देखिए। मैं इसको यहीं लेके आ गया, अब मुझे इसको यहाँ लेके आना है, ठीक है। मैं टॉप रो में बिल्कुल अपने सामने लेके आ गया। ये तो आपको मेथड 1 में भी आप देख चुके होंगे, और मैं दोबारा भी बता दूं कि इसका तरीक़ाकार यही होता है कि जो हमारा पहले से लगा हुआ है उसको लेफ़्ट साइड पे रखते हैं हम, इसको टॉप पे रखते हैं जो यहाँ लेके आना है। और अब स्विचिंग एल्गोरिदम में लगा रहा हूँ आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक। मगर ये देखें ये आमने सामने आ गए, ठीक। मैं इसको दोबारा से वापस लेके जा रहा हूँ नहीं वो जहाँ पे था ये। अब ये देखिए ये दोबारा वापस आ गया यहाँ पे, यहाँ मैंने इसको ऊपर लेके आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसा आपको बताया कि ये अभी मुझे आमने सामने आ रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे ये फ्लिपिंग एल्गोरिदम मैं नहीं लगाऊं, सिर्फ एक ही दफ़ा स्विचिंग एल्गोरिदम लगाऊं और मेरा ये इसके साथ पेयर बन जाए। उसका तरीका क्या है
कि अभी तक तो हम राइट साइड पे इसको इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ लेके आ रहे थे, ठीक है। यानी ये जो लगा हुआ है हमारा रेड एंड वाइट, इसके साथ पेयर जिसको बना रहे हैं हम, उसको हम इसके राइट साइड पे लेके आ रहे थे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से कर लूँगा, इसको राइट साइड पे कर लूँगा, ओके। पहले लेफ्ट पे आ रहा था मेरे, अब मैं इसको राइट साइड पे कर लूँगा और इसको यहाँ ऊपर लेके आ जाऊँगा और इसको अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा, ओके। आप देखिए इसका क्या एल्गोरिथम है, इसका है एल एंटी क्लॉक, टी क्लॉक एंड एल क्लॉक, ये ऊपर आ रहा है। हमने क्या किया, एल एंटी क्लॉक, टी क्लॉक एंड एल क्लॉक, इस तरीके से किया हमने। अब आप देखिए कि मुझे वो फ्लिपिंग एल्गोरिथम नहीं लगाना पड़ेगा, ये दोनों ऊपर नीचे हो गए। अब यहाँ से मैंने इनको पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद मैं जो भी मुझे यानी ऊपर में देखूंगा कि कौन किस में मतलब पेयर, जैसे इस जगह ये पेयर बना हुआ है, मैं इसको यहाँ नहीं रखूँगा बल्कि इसको पेयर, जो नहीं बना हुआ कोई पेयर है उसको ऊपर लेके आऊँ, सामने लेके आ जाऊँगा। सामने लाने के बाद अब मैं सिंपली इसको स्विच कर दूँगा, आर क्लॉक, टी एन टी क्लॉक एंड आर एन टी क्लॉक। ये अब हमारा टॉप के चारों बन गए। चारों बनने के बाद अब मैं इसको दूसरी साइड के बनाऊंगा, ठीक है। एक साइड के हमारे बन गए, अब मैं ये 4 पहले बनाऊंगा, उसके बाद फिर इनके ऊपर आऊँगा, ओके। चलिए मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ इसको। ये है हमारा ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो ऊपर नहीं आ रहा, मैं यहाँ देखूँगा ग्रीन एंड येलो, ये मिल गया मुझे ग्रीन एंड येलो, और इत्तेफाक से ऊपर नीचे है, ठीक है। अब आप देखेंगे मैं इसको बार बार मैच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे हर दफ़ा मैच करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जहाँ से भी होता है वहाँ से उस वक्त तक मैं करता रहूँगा जब तक कि नीचे की तो 4 हो गई हैं, ये ऊपर की 4 भी नहीं हो जाएं, जब तक के लिए मैं इसको, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी मैंने इनको मैच की, ये वाला पेयर बनाया मैंने ग्रीन एंड येलो का, और इसको मैं स्विच कर रहा हूँ ऊपर, आर क्लॉक, टी एन टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, ये किया। अब ऊपर भी हमारा एक पेयर बन गया है ग्रीन एंड येलो, ठीक है। नीचे चारों बने हुए हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो नहीं हिलेंगे, ठीक। ये मैंने एक कर लिया। अब मैं दूसरा देखूंगा कोई रेड एंड येलो, जो भी मेरे सामने आ रहा है मैं उसी को ले लूँगा, ओके। रेड एंड येलो मैंने देखा ऊपर मुझे नहीं दिख रहा, अब फिर वही मैं देखूँगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मुझे दिख गया, और ये भी इत्तेफाक से आप देखिए कि ये मैं पेयर ऊपर नीचे हैं, इसलिए मैं पेयर बना सकता हूँ। ये मैंने पेयर बनाया, इस जगह पे मैं कोई ख़राब वाला पीस लेके आया जो बना हुआ नहीं है, ये लेके आया, और इसके बाद फिर स्विचिंग एल्गोरिथम, आर क्लॉक, टी एन टी क्लॉक एंड आर एन टी क्लॉक, ये किया, वो भी ऊपर चला गया। अब सिर्फ ऊपर का हमारा एक रह गया है, ठीक है। ये चलें इसको कर लेते हैं हम ब्लू एंड ऑरेंज। अब यहाँ पे देखिए आप, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं। अब क्यों लेके जाते हैं और कब लेके जाते हैं, हमें कैसे, हम पहले यहाँ लेके आएंगे, फिर देखेंगे कि वो उसके सामने आ रहा है, ठीक है। जब वो देखेंगे तो फिर हम उसको वापस लेके जाएंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसके लिए करते क्या है कि अब जैसे मैं ये ऊपर लेके आ गया, ठीक है, ये जो नॉर्मल तरीका है हमारा वो ये है कि इसको लेफ़्ट साइड पे रखा मैंने, इसको ऊपर लेके आया और इसको फिर यहाँ ला के फिर देखा, ठीक है, राइट साइड पे यहाँ पे मैंने इसको स्विच किया, और उसके बाद इस वाले को, ठीक है, ब्लू एंड ऑरेंज को, ब्लू एंड ऑरेंज जब यहाँ आ जाएगा फिर मैं देखता हूँ कि वो सामने है कि नीचे है, ठीक है। अभी आप देखिए कि ये क्या हो रहा है, ये किया और ये किया, आप देखें ये दोनों आमने सामने आ गए, ओके। अब मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ, ये वापस इस जगह पे आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसको लेफ़्ट साइड पे इंसर्ट करूँगा, मगर अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ इंसर्ट करना है, राइट साइड पे इंसर्ट करना है कि लेफ़्ट साइड पे। उसके लिए सिंपली आप ये कलर देख लीजिए, जो 2 हम पीस लगाने वाले हैं, ठीक है, इनका आप कलर देख लीजिए। अगर तो ये मैच नहीं कर रहे तो फिर ये राइट साइड पे नहीं आएगा, यानी ये मैच नहीं कर रहा है,
इसलिए मैं इस साइड पे पहले इसको लेके आ जाऊंगा। अब आप देखें कि ये मैच कर रहे हैं। अब ये मेरा राइट साइड पे चला गया है। अब ये कलर मैच कर रहे हैं। ओके, जो सामने फ्रंट पे इन दोनों के कलर हैं ब्लू एंड ब्लू, ये मैच कर रहे हैं। तो अब मैं लेफ़्ट साइड पे इसको इंसर्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये इस जगह पे आएगा। एल एंटी क्लॉक, टी क्लॉक एंड एल क्लॉक, ये मैंने किया। आप देख लीजिए ये दोनों मैच हो गए। ठीक है, ऊपर नीचे आ रहे हैं और मैच हो गए। तो हमें ये देखना है कि ये अगर जिस साइड पे भी, ठीक है, मैं इसको दोबारा से ऊपर लेके जा रहा हूँ। यानी यहाँ पे ये कलर मैच नहीं कर रहा है, ये ब्लू है, ऑरेंज है। मैं यहाँ नहीं रखूँगा इसको, मैं इस साइड पे ले आऊँगा। अब आप देखेंगे कलर मैच कर रहा है। मैं लेफ़्ट साइड पे, अगर इस साइड पे कलर मैच कर रहा होता तो मैं इधर ही इंसर्ट कर देता। इसका भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कोई सा। अब आप देखिए ग्रीन एंड ऑरेंज को मैं ये यहाँ पे ऊपर लेके आ गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये कलर मैच कर रहा है। ओके, यहाँ अगर मैं इंसर्ट करूँगा इसको तो आप देखिए कि ये अब पेयर बन सकता है। ओके, और अगर अब लेफ्ट साइड पे मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो आप देखेंगे कलर मैच नहीं कर रहा। ओके, ये मैंने ऊपर ही रखा। ऊपर रखने के बाद इसको मैं चल रहा हूँ एल एंटी क्लॉक, टी क्लॉक एंड एल क्लॉक, ये किया। अब आप देखेंगे सामने सामने आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप तमाम पेयर्स ऊपर के भी सारे बना लेंगे। ठीक है, हम बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऊपर के भी चारों बना लिए। ये देखिए ब्लू एंड वाइट, ऑरेंज, ये और इसी तरीके से ये चारों भी बना लिए। अब आपको वो भी तरीका पता होगा कि किस तरीके से हम ये अब साइड होकर बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक कोई पेयर ढूंढ लेंगे। ये एक तो इत्तेफाक से बना हुआ आ रहा है। ओके, ये बना हुआ आ रहा है। अब मैं दूसरा कोई देखूंगा कि दूसरा एक और, हम दो बना लेंगे, दो को छोड़ देंगे जो कि एंड में हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा ऑरेंज एंड येलो, ये देखिए ये पेयर बन सकता है। इस तरीके से अगर मैं कर दूँ तो ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने पेयर तो बना लिया, मगर अब मैं रिप्लेस करने के लिए मेरे पास ना ऊपर कोई है ना नीचे कोई है। मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ मैं इसको रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, तो मैं उस सूरत में क्या करूँगा, ये कलर सबसे पहले तो अब बहुत ज़रूरी है कि ये कलर से मैं मैच कर लूँगा। ठीक है, अच्छा, ऑरेंज एंड येलो हमारे पास दो हैं जिनको मुझे बनाना है, तो इनको मैं ऊपर नहीं लेके जाऊँगा, बल्कि जो तीसरा जो है एक और जो ख़राब है, ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊँगा। वही स्विचिंग एल्गोरिथम के ज़रिए आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, ये कर लिया। ये ऊपर चला गया एक ख़राब वाला। ठीक है, अब यहाँ पे दो बने हुए आ गए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, इनको ऑरेंज एंड येलो को मिला दिया। ये मिलाया मैंने, मिलाने के बाद अब मैं ऊपर वाले से इसको रिप्लेस कर दूंगा इस वाले से। ठीक है, ये मैंने किया। आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक एंड आर एंटी क्लॉक, ये किया और इनका कलर्स मैंने मैच कर दिए। अब आप देखिए क्या हुआ, चारों ऊपर के बन गए हमारे, चारों नीचे के बन गए हैं, और साइडों के जो हैं वो हमारे दो बने हैं और ये दो नहीं बने हैं। अब मैं इनको कैसे करूँगा, लाजमी बात है मुझे ऊपर कोई ख़राब पीस चाहिए जिससे मैं इसको रिप्लेस करूँगा। अब तो यही दो रह गए हैं, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। मैं पेयर, अगर फ़र्ज़ कर लिए कि मैं इसको पेयर बना भी लूँ किसी तरीके से, ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा लूँ, इसको नीचे कर लूँ, इसको ऊपर कर लूँ। ठीक है, मैं लगा देता हूँ इसको। ये मैंने कर लिया। ठीक है, करने के बाद अब मैंने ये पेयर बना लिया। पेयर तो बना लिया, अब मेरे पास कोई ना ऊपर किसी चीज़ से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इसको, और ना ही मैं नीचे रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये चारों भी बने हुए हैं और ऊपर भी चारों बने हुए हैं।
अब अगर मैं इसको रिप्लेस कर भी दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये देखिए मैं कर भी देता हूँ, बल्कि ये मैं अब स्विच कर रहा हूँ इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। ये किया और ये किया। अब ये रेड एंड ब्लू यहाँ पे आ गया, मगर जब मैंने कलर मैच किया, ये वाले सेंटर पीस का कलर मैच किया, आप देखें वो दो तो अपनी जगह जो बने हुए थे वो हैं, ये दोनों जो हैं ये ख़राब हो गए। तो इसी तरीके से ये होता रहेगा। अब इसका दूसरा तरीका है इनको मैच करने का। वो क्या है, उसके लिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, पेयर बना रहे थे इस तरीके से कि एक ऊपर हो एक नीचे हो, ठीक है, इस तरीके से बना रहे थे। मगर अब क्या, अब हम ये रखेंगे कि ये दोनों ग्रीन एंड वाइट, एक ग्रीन एंड वाइट, अब ये देखो दो, ये आखिरी दो ही है ना, तो ये दो ही पीस रह गए हैं बस, ब्लू एंड रेड, ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट, ये दो कलर्स रह गए हैं बस। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि एक ही लाइन में इसको लेके आ जाएंगे, और उसके लिए आपको पता है कि क्या करना है, इसको मैं फ्लिप कर दूंगा। फ्लिप करूंगा तो ये ग्रीन एंड वाइट ऊपर आ जाएगा, ब्लू एंड रेड नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, ब्लू एंड रेड। ये तो मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ, आर एंटी क्लॉक। ये देखिए अब क्या हुआ, ग्रीन एंड वाइट, ब्लू एंड रेड, ये दोनों आमने सामने हो गए। अब बहुत ही आसान तरीका है इसको, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक को किसी को भी, यहाँ जो दोनों ख़राब हैं, ठीक है, जो ख़राब है, जो बने हुए नहीं है, उनमें से एक कोई सा भी पीस उठा के, या तो नीचे वाला या ऊपर वाला, मैं अभी ऊपर वाला ही लेके आ रहा हूँ, आप चाहें तो नीचे वाला भी इधर कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर वाला जो है दोनों लेयर्स घुमा के और ये इसके साथ ले गया। लाने के बाद अब मैं लगाऊंगा फ्लिपिंग एल्गोरिथम। ये लगाने के बाद फिर वो उसको स्विच भी कर दूंगा, ये स्विच कर दिया, और ये कलर मैंने मैच किए। जैसे ही मैं कलर मैच करूंगा तो आप देखेंगे ये दोनों भी पेयर्स बन गए हमारे। अब मेरे ये चारों ऊपर भी बने हुए हैं, चारों पेयर्स नीचे भी बने हुए हैं, और ये आप देखिए साइडों में भी 1 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से हमारे पूरे 4 4 8 और 4 12 पेयर्स बन गए, और हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने कई जगहों पे बगैर फ्लिपिंग एल्गोरिथम, शुरू के सारे जितने भी हमने 10 जो लगाए, उसके अंदर हम बगैर फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाए हुए हम आराम से कर सकते हैं कि राइट साइड पे किया या इस साइड पे इंसर्ट किया, ठीक है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक, आखिरी के दो बस जो हो जाते हैं उसके अंदर फ्लिपिंग एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ सकती है, बल्कि पड़ती है, चाहे वो अपोजिट भी आ रहे हो एक दूसरे के, तो भी हम फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाते हैं दोनों को मैच। अभी जैसे मैंने आपको बताया फ्लिपिंग, तो सिर्फ लास्ट 2 पेयर्स बनाने के लिए आपको अब फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। बाकी तमाम पेयर्स आप सिंपली स्विचिंग एल्गोरिथम के ज़रिए बना सकते हैं।